नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 कोरोना वायरस इस टाइम इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है जब भारत में कोरोना के केस लगभग खत्म हो चुके थे तो फिर अचानक से भारत में कोरोना बम कैसे फूटा। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से आम लोगों सहित सरकार को भी डराने लगा है और अब तो हर दिन 1 लाख से भी ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। और इससे पहले पिछले साल सितंबर के महीने में 97,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए थे। और यही देखते हुए यह बात उठ रही है कि बीते साल सितंबर के महीने के बाद जब कोरोना के मामले घट चुके थे तो दोबारा इस समय नए केस देखने को क्यों मिल रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के दूसरे लहर के दौरान संक्रमण तो वाकई में तेजी से बढ़ते हुए दिखी, लेकिन मौत की दहलीज वैसे देखने को नहीं मिली जिससे लोग निश्चिंत थे। लेकिन पिछले 4 हफ्तों में मौत की द्रव्य बढ़ गई है, यानी संक्रमण के साथ ही मृत्यु की भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन महीनों में ऐसा क्या बढ़ा है कि कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों, इस हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक की और उसके बारे में चर्चा की, जिसमें कुछ बातें निकलकर सामने आई जिन्हें कोरोना की राह बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। जिसमें सबसे पहला कारण है कोविड एप्रोप्रिएटर बिहेवियर का मतलब है बार बार कुछ समय के अंतराल के दौरान हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना। लेकिन लोगों को लगने लगा था अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोगों ने मास्क पहनना और बार बार हाथों को धोना बंद कर दिया था। बाजारों में, शॉपिंग मॉलों में, रेस्टोरेंटों में आप देख ही रहे हैं। यहाँ तक कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार रैलियों में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और जिनमें कम ही लोग मास्क पहने हुए दिख रहे हैं और जो भीड़ है वो दूरी बनाए रखने का पालन नहीं कर रही है, यानी लोग 2 गज की दूरी नहीं बना रहे हैं और आसपास ही खड़े रहते हैं। और इसमें पहले होली मिलन भी खूब धूमधाम से हुआ था और कोविड एप्रोप्रिएटर की कमी साफ दिखती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा संक्रमण बढ़ने की दूसरी वजह पैंडेमिक फटिंग। इसका मतलब यह है कि लोग लंबी चलने वाली महामारियों से इतना थक जाते हैं कि वो उससे बचाव के तरीके को भूल जाते हैं और अलग तरीके से, यानी कि सम्मानित तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। देश में कोरोना के नए मामले बढ़ने की वजह यह भी है कि देश में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट भी मिल रहा है और जो ज़्यादा आसानी से वायरल लोड बढ़ा देता है और इससे संक्रमण की एक से दूसरे में जाने का आशंका बढ़ जाती है। साथ ही देश में कई विदेशी वेरिएंट भी मिल चुके हैं और इसके बारे में यह साफ हो चुका है कि वो कई गुना तेजी से फैलता है। इसके अलावा वायरस के रिप्रोडक्शन की दर, जिसे R नंबर भी कहते हैं, उसमें भी कुछ इजाफा हुआ है और जो संक्रमण के बढ़ने का एक नया कारण है। जो विशेषज्ञों ने बताते हैं कोरोना की पहली लहर में R नंबर 2 से 3 था, लेकिन दूसरी लहर में 3 से 4 हो गया है और इससे इस लहर के दौरान कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक समस्या वैक्सीनेशन प्रोसेस की रफ्तार भी है। आबादी के तुलना में वैक्सीनेशन में और तेजी की ज़रूरत है और साथ ही लोगों को मोटिवेट भी करने की ज़रूरत है वो वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस को अनलॉक कर देना चाहिए और खासकर उन राज्यों में हर एक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि क्या हमारे पास इतनी सप्लाई है कि वैक्सीन प्रोसेस को अनलॉक करने पर सबको वैक्सीन मिल सके। लेकिन इसका एक पहलू यह भी बनता है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस सबके लिए खोल देने पर कहीं ये ना हो जाए कि ज़रूरतमंद लोग पीछे रह जाएं और बाकी लोग उनकी जगह पहले आ जाएं। तो ऐसा होने पर भी संक्रमण बने रहने का खतरा बना रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए जिसकी ज़रूरत है वो पहले वैक्सीनेशन प्रोसेस को लगवाए। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो कोविड-19 से रिलेटेड। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।